हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ दिल्ली एस सीतापुर। आज के सेशन में हम बात करेंगे सीरीज़ के पार्ट 2 की। तो फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिकली देखा था कि नंबर सीरीज़ को हम कैसे करते हैं, क्या क्या मेरे पास डिफरेंट पैटर्न्स थे, कैसे हमारे पास देख रहे थे कि हम मल्टीपल के फॉर्म में आ रहे थे, कुछ हमारे पास आंसर्स, कुछ आ रहे थे कि क्यूब हो रहा था, कुछ डिफरेंट फॉर्मेट आए थे जो आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किए गए थे। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा जो सीरीज़ का सेकेंड पार्ट है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे। उसमें जो हमारा टॉपिक है वो है रिपीटेड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। अब हमें क्या पता, हमारी टॉपिक से ही पता चल रहा है कि जो हमारे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होगी, मतलब जो अल्फ़ाबेट्स होंगे उनको रिपीट करके एक पैटर्न बनाया गया है, एक तैयार किया गया पैटर्न। उनके बेसिस पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो उनकी जो आज हमारी अप्रोच रहेगी वो हम देख लेंगे। जो हमारे पास जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम करेंगे कैसे, पेयर में, मतलब जोड़ों में तोड़ लेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास 14 लेटर्स आ गए तो मैं क्या करूँगा, 7 के जोड़े में तोड़ लूँगा। 16 आ गए तो 2 के मैंने 8 बना लिए, या 4 के 4 बना लिए। तो ये डिफरेंट पेयरिंग मेथड से मैं क्या करूँगा, एक पैटर्न को पकड़ूंगा जिसके बेसिस पे मैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ वाले रिपीटेड जो मेरे पास अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होती हैं उनके मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा। ठीक है, फिर लास्ट ऑप्शन आता है कौन सा, ऑप्शन के बेसिस पे। ऑप्शन के बेसिस तो ये तो यूनिवर्सल हो गया, ये तो चाहे आप जो क्वेश्चन कर रहे हो ऑप्शन बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, ऑप्शन से आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा कट जाती हैं और जल्दी आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको इसका फॉर्मेट कैसा रहता है। रिपीटेड अल्फ़ाबेटिकल जो मेरे पास सीरीज़ होती है वो कैसे पूछी जाती है। सपोज मैंने क्या किया, कुछ अल्फ़ाबेट्स लिए हैं, उनको एज इट इज़ उतार दिया, मतलब एक रिपीटेड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का ऑर्डर लिखा है मैंने, ए बी, फिर देखिए रिपीट होने लगा, ए क्या हुआ, फिर से रिपीट हो गया, तो ए बी ए बी, ऐसे कुछ लिखा है मैंने एक ऑर्डर रिपीटेड फॉर्म में। ठीक है, अब इनमें क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन कैसे पुटअप होता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। सपोज मैंने क्या किया, जैसे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसमें है क्या, इसमें मेरे पास कुछ बीच में ब्लैंक है, कुछ मेरे पास ब्लैंक गिवन है, तो यही आपका क्या होगा, अब क्वेश्चन में कन्वर्ट होगा। तो मुझे ब्लैंक भरने, आखिर ब्लैंक की जगह पे ऐसा कौन सा वर्ड होगा, लेटर होगा जो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा, तो ये हमें पता करना है ऐसे। तो ये तो मेरे पास एक एग्जांपल एज अ आंसर है। अभी ये मेरे पास क्या है, आंसर है। अभी मुझे इसे क्या बनाना है, क्वेश्चन बनाना है, ताकि ये क्या हो जाए, एक रिपीटेड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का ऑर्डर हो जाए जिसमें मेरे पास कुछ पैटर्न, कुछ लेटर्स हट जाए, मिसिंग हो, ताकि मुझे क्या करना पड़े, उन्हें फाइंड करना पड़े। तो ये मेरे लिए एक टास्क हो जाएगा, मेरे लिए क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो मैं करूँगा कुछ यहाँ पे मैं कम कर देता हूँ, जैसे मैंने ये कम कर दिया और ये कम कर दिया। सिमिलरली मैंने ये ए उड़ा दिया और लास्ट वाला कुछ गायब कर दिया लेटर्स, और वहाँ क्या लिख दिया, एक ब्लैंक बना दिया। ठीक है, तो मैं ब्लैंक वाली चीज़ें कैसे फिल करूं, ये मेरा क्या हो गया, अब ये क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। तो इनको करने की अप्रोच क्या होगी, इनको करने की अप्रोच क्या होती है, या तो पेयरिंग मेथड हो सकता है, मैं पेयर में तोड़ लूँ चीज़ें, या फिर सेंस से करूँ। सेंस का मतलब ये हुआ, जैसे आपको कहीं रिपीटिशन दिख रहा है, मुझे लगा है कि हाँ ये एक्स वाई का पैटर्न चल रहा है, तो मुझे जहाँ भाई कहीं भी वाई दिखेगा उसके पहले मैं क्या कर दूँ, एक्स कर दूँगा। तो ये सेंस वाली चीज़ें होंगी, ये भी आपको आगे बताऊँगा क्वेश्चन के बेसिस पे। फिर लास्ट तो आपका ऑप्शन है, वो तो पता ही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये हमारा क्या है, आंसर से क्वेश्चन में कन्वर्ट हो चुका है। क्वेश्चन में क्या कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, पता करना है कि जो ब्लैंक है उनकी जगह पे क्या आना चाहिए, मुझे पता करना है। ठीक है, तो मैं कह दूंगा आप सबसे पहले जो मेरी बेसिक अप्रोच होगी वो क्या होगी कि आप जितने भी लेटर्स हैं उनको काउंट कर लीजिए। तो लेटर्स में काउंट करना स्टार्ट करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और लास्ट 16। तो मेरे पास 16 यहाँ पे क्या है, लेटर्स हैं। 16 मेरे पास क्या है, लेटर्स हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास अभी कुछ नहीं पता है मुझे इसके बारे में, केवल इतना पता है कि 16 लेटर्स हैं। तो मैं इनको पेयर में तोड़ लूँगा, 4 के पेयर में तोड़ सकता हूँ, या 2 के 8 पेयर बना सकता हूँ। इसके 4 पेयर बनेंगे या फिर इसके 8 पेयर बना सकता हूँ। लेकिन मैं 2 पे क्यों जाऊँ, ये भी सोचने वाली बात है। मुझे 2 का पैटर्न बनाऊँगा तो मुझे पैटर्न ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं एकदम मीडियम वाली चीज़ें लूँगा जिससे पैटर्न भी बन जाए और मेरी चीज़ें क्या हो, आसान भी हो। तो मैं क्या करूँगा, 4 वाले पैटर्न लूँगा, 4 वाला ले लूँगा। तो मैंने 4 वाले पैटर्न लिए इसमें। तो मैं अब क्या अप्रोच लगाऊंगा कि 4 को आप क्या कीजिए, ऑब्लिक में कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए। 1 2 3 4 का एक बना लिया, 1 2 3 4, फिर 4 का एक बना लिया। सिमिलरली मैंने ये 3rd वाला बना लिया और लास्ट ये बना लिया। अब मुझे पता करना है कि ये जो 4 हैं इनमें एक सिमिलर पैटर्न चल रहा होगा। सिमिलर पैटर्न जो चारों मैंने बंच इसको डिवाइड किया है, चारों बंच में, इसमें एक सिमिलर पैटर्न, मतलब एक जैसा यहाँ पे क्या सीरीज चल रही होगी, श्रेणी चल रही होगी, जो हमारी कैसी होगी, रिपीटेड अल्फ़ाबेटिकल जो हमारे पास लेटर्स होते हैं उनसे मिलके बनी होगी। ठीक है, तो मुझे पता करना है कि आखिर क्या हो सकता है। मैं देख रहा हूँ कि ये जो सेकंड वाला है मेरे पास, इसमें ए बी है, इसमें भी ए बी है,
लास्ट वाले में भी ए बी है। तो यहाँ पे जो मेरा मिसिंग है वो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। आप देख रहे हैं फर्स्ट 2 लेटर्स मेरे पास क्या है, ए बी ए बी ए बी, और मुझे ये पता है कि जो मैंने चारों डिवाइड किए हैं वो सेम होंगे। तो सेम होने का मतलब क्या, यहाँ पे बी होना चाहिए, तो मैंने बी कर दिया। अब मुझे यहाँ बी फिल करने से मिला क्या, मुझे एक कंप्लीट पैटर्न मिल गया। मुझे जो एक मैंने 4 में डिवाइड किया था, तो उसमें से मुझे जो 4 में डिवाइड किया था उसमें एक का मुझे क्या मिला, कंप्लीट पैटर्न मिल गया। मतलब ए बी ए आपको क्या मिला, एक पैटर्न मिल गया। तो मैं एक गेस लगाया कि यार ए बी ए पैटर्न तो नहीं चल रहा है इसमें, तो मैंने चेकआउट किया आगे, हाँ यार ए बी है, फिर लास्ट में ए है, बीच में कुछ मिसिंग है, यहाँ पे भी मिसिंग है, और फिर ए बी ए है और लास्ट में कुछ मिसिंग है। तो अगर मैं ये वाला पैटर्न लगाऊं तो यहाँ पे भी ए आएगा, यहाँ पे भी ए आएगा और लास्ट में भी ए आएगा। अगर ये वाला सेंस भी नहीं लगाना है, उसको आपको छोड़ना है, तो ये देखिए आप देख रहे हैं यहाँ 3rd लेटर में ए है, यहाँ स्किप है, यहाँ स्किप है, और ये दोनों ये लास्ट वाले आपके पास गिवन है, यहाँ लास्ट मिसिंग है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ए फिल कर दूंगा और लास्ट वाले की जगह लास्ट को ए फिल कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको अप्रोच क्या लगानी है कि मुझे केवल एक देखना है, एक में मुझे जो पैटर्न मिल गया मुझे सब में वही लगाना है। तो मुझे क्या पैटर्न मिला, ए बी ए पैटर्न मिला, जो मैंने अप्लाई कर दिया इस क्वेश्चन में। अब मेरा आंसर क्या होगा, आंसर कैसे बनेगा, अभी तो मुझे पता है कि मुझे जो मैंने ब्लैंक थे वो फिल किए हैं, तो आंसर क्या होगा, जो आपने ब्लैंक फिल किए हैं उनको मर्ज करके बनेगा। मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी फिर ए फिर ए और फिर लास्ट में ए। ये आपका क्या होगा, ये अगर आपका ऑप्शन में हो तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट इसके पीछे था वो समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है। मुझे क्या करना है कि डिवाइड कर देना है, जितने भी मेरे पेयर बने या कुछ भी पैटर्न आ रहा हो उसमें मुझे क्या करना है, डिवाइड कर देना है। और डिवाइड करने के बाद मुझे एक पैटर्न ढूंढना है, एक पैटर्न जो एक में लगेगा वो सारे जितने भी हमने डिवाइड किए होंगे उनमें भी सेम पैटर्न लगेगा। तो मैं बात कर लेता हूँ अपने क्वेश्चन 1 की। तो क्वेश्चन 1 में मुझे क्या दिख रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। अभी मुझे इतना पता है कि इसमें क्या है, नंबर्स में देखूंगा कि कितने लेटर्स का ये है एक्चुअली में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये भी 16 का आ गया। तो मैं 16 वाले केस में किसको प्रेफर करता हूँ, 4 वाले बंच को प्रेफर करता हूँ, ठीक है। तो मैंने 4 में डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो अब इसमें कैसे पैटर्न ढूंढे कि कहाँ पे जो ब्लैंक है मेरा उसको मैं कैसे फिल करूँगा, क्या अप्रोच लगाऊंगा, ठीक है। तो मुझे इतना पता है कि आप देखिए कि जो मेरा फर्स्ट है, सेकंड बंच है और लास्ट बंच है, उसके लास्ट में डी 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 है, मतलब डी है यहाँ भी, डी है यहाँ भी, और लास्ट वाले में भी क्या है, डी है। तो मैं कह दूंगा ये जो आपका यहाँ पे ब्लैंक है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, उसकी जगह पे आपका आ जाएगा डी, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा आपका डी, क्योंकि हमारे चारों पैटर्न में क्या है, लास्ट में डी है। तो मैंने फिल कर दिया, क्या डी फिल कर दिया। अब बात करें तो मुझे डिफरेंट चीज़ें क्या दिख रही हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है बी सेकंड लेटर और लास्ट में भी दिख रहा है बी सेकंड लेटर। तो मैं क्या कर दूंगा, ये वाला पैटर्न जो मिसिंग है यहाँ पे भी फिल कर दूंगा कि आपका ए बी हो सकता है। अभी आप क्लियर नहीं है, आप लेकिन लगा सकते हैं कि ए के बाद बी है, यहाँ सेकंड लेटर बी है, तो 2 पैटर्न आपको एक जैसे दिख गए, मतलब एक लेटर का कॉम्बिनेशन आपको एक जैसा दिख गया, यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी है। तो मैं क्या करूँगा, थर्ड वाले पैटर्न को बी बना दूंगा। अब मैं इसे ही क्यों बी बना रहा हूँ, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं इसे इसलिए बना रहा हूँ ताकि मुझे एक पर्टिकुलर जो मैंने बंच डिवाइड किया है उसका पैटर्न अगर मुझे मिल जाता है तो मैं सारे फिल कर दूंगा इसके बेसिस पे, ठीक है। तो मुझे एक पैटर्न मिल गया ए बी सी डी। क्या ए बी सी डी सब में फॉलो कर सकता है, वो मुझे चेक करना है। कि मुझे इसमें पता है कि ए सी डी है, बीच में किसका प्लेस हो सकता है, बी का, क्योंकि क्या है लास्ट में जो सेकेंड लेटर है मेरा हर बंच में वो क्या है, बी है। तो मैं क्या कह दूंगा, यहाँ पे ए बी सी डी पैटर्न चल रहा है। तो मैं ए बी सी डी अगर मुझे पैटर्न पता चल गया, ए बी सी डी अगर मुझे पैटर्न पता चल गया, तो मैं क्या इसके बेसिस पे ये सारे वर्ड नहीं फिल कर सकता हूँ, ये जितने बंच बनाए वो फिल कर सकता हूँ ना। तो मुझे यहाँ पे पता है कि पहला लेटर हर एक बंच का क्या होगा, ए होगा, ठीक है। ये क्या होगा, बी के बाद क्या आता है, सी, क्योंकि पैटर्न कौन सा चल रहा है, ए बी सी डी। फिर क्या है, ए बी सी डी, ये फिल हो चुका है। फिर मेरे पास यहाँ पे थर्ड लेटर कौन सा आ जाएगा, सी। तो मेरा आंसर क्या निकल के आया, जितने भी आपके पास ब्लैंक थे वो आंसर क्या बना रहे हैं, बी ए सी बी, बी ए सी बी और डी सी। बी ए बी सी और आपके पास डी सी कौन सा है, बी ए बी सी, बी ए सी बी। तो बी ए सी बी आपका कौन सा है, केवल ये बी वाला ऑप्शन है। या क्या कह सकते हैं कि मेरा जो बी वाला ऑप्शन था वो आपका आंसर हो जाएगा इसके बेसिस पे। जो मैंने फिल किए, जो मेरे ब्लैंक थे उनको मैंने एक पैटर्न में डिवाइड किया और पैटर्न के बेसिस पे जितने भी ब्लैंक थे उनको भर दिया। तो ये थी तो मेरी अप्रोच किसके पीछे, रिपीटेड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के पीछे। अब बात करते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की। जैसे मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2।
मेरे पास एक क्वेश्चन है, वो मैं ले लेता हूँ। ब्लैंक बी सी ब्लैंक वाई जेड ए ब्लैंक सी एक्स ब्लैंक जेड ए बी ब्लैंक एक्स वाई जेड, और ऑप्शंस भी हैं आपके सामने ए बी सी डी। तो ऑप्शंस हैं ए एक्स वाई बी सी जेड और ए एक्स वाई बी जेड सी। सेकेंड लास्ट है ए एक्स बी वाई सी जेड, और लास्ट है ए एक्स बी वाई जेड सी। ठीक है, तो मैं ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करूँगा? देखिए, कुछ तो हमारे पेयर से हो जाएंगे। पेयर से तब होंगे जब आपके पास कुछ एक पैटर्न नहीं मिल रहा होगा। जैसे मान लीजिए एक बंच मेरे पास हैवी है। हैवी बंच का मतलब जैसे मान लेता हूँ मैं कि मेरे पास गिवन है वाई जेड ए गिवन है, तो मैं देखूंगा कि इसके आगे पीछे ऐसा कौन सा नंबर आ रहा है। तो जेड से पहले ए, जेड के बाद ए, तो जेड के बाद ए, मुझे ये चीज़ें पता चल रही हैं। तो बंच जब भी आपके पास ज़्यादा दिखेगा तो मैं उससे आगे पीछे वाली चीज़ें क्या करूँगा, देखूंगा कि उसके बाद कौन सी वैल्यू आ रही, उससे पहले कौन सी वैल्यू आ रही। तो इसके बेसिस पे क्या करूँगा, मैं फिल कर दूंगा। हर क्वेश्चन में आपको पेयरिंग कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, वो लेंदी हो जाएगा और आपके पास टाइम बहुत कम होता है, 40 to 50 सेकेंड्स ही होते हैं या उससे भी कम होता है टाइम आपको एक क्वेश्चन करने के लिए। तो आपको जल्दी करनी है चीज़ें। तो जल्दी कैसे होंगी, ऑप्शन से कर लें या फिर सेंस से कर लें, क्योंकि ये चीज़ें क्या होती हैं, ये तो था बेसिक आपका पेयर वाला। पेयर क्या है, एक बेसिक ही तो है, कोई भी कर लेगा, आप 4 में डिवाइड कर दें। लेकिन बात अब आती है कि जब आप चीज़ें जल्दी कर लें, पेयरिंग से तो सारे हो जाएंगे, वो तो हमारा बेसिक अप्रोच है। बेसिक से आपको नहीं करना है, मुझे करना है सेंस से, मुझे करना है ऑप्शन से, ताकि मेरी चीज़ें जल्दी आसान हो। हाँ, वो बात अलग है कि आपके नहीं हो रहे हैं क्वेश्चन, दोनों मेथड से आप सेंस भी नहीं लगा पा रहे हैं और ऑप्शन मेथड भी आप नहीं प्रेफर करना चाहते हैं क्योंकि आप उसमें समझ नहीं पा रहे हैं, तब आपको लगाना पड़ेगा पेयर वाला। क्योंकि ये हमारी चीज़ें कैसी हैं, बेसिक। जब सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं तब बेसिक हमें लगाना चाहिए। अदरवाइज आपको जो भी ट्रिक आपको ईजी लगे, जिससे आप क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पा रहे हैं, वो चीज़ें मुझे जल्दी देखनी है। तो मैं देख रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन में मैं अप्रोच क्या लगाऊंगा। तो मैं देख रहा हूँ, सॉरी ये देखिए क्वेश्चन शायद गलत है, लास्ट में ब्लैंक है आपका, जेड नहीं है। ठीक है, तो मुझे इसमें करना क्या है, चलिए मैं काउंट भी कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 बहुत बड़ा हो गया। लेकिन मुझे करना क्या, पैटर्न बाद में चेक कर लेना क्या आंसर उसी के बेसिस पे आ रहा है या नहीं। लेकिन आपको कोई ज़रूरी नहीं कि आप मान लीजिए, ये भी तो हो सकता है कि 28 का पेयर आ जाए, तो आप 28 तो करेंगे नहीं, 4 के 7 बंच तो बनाएंगे नहीं, इतना टाइम तो होता नहीं है। तो मैं करूँगा, मैं देखूँगा इसमें कि क्या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आपका आंसर जो है वो ईजिली सॉल्व हो जाए। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक्स वाई है, ठीक है, एक्स वाई है, मतलब एक्स के बाद आपका क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। तो मैं जहाँ एक्स होगा उसके बाद क्या कर दूंगा, वाई लगा दूंगा। तो यहाँ भी आपका वाई आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब देखिए एक्स वाई मैंने पकड़ा है, अब देखिए वाई है, तो वाई से पहले क्या आ रहा है, ये भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। एक्स वाई एक साथ चल रहा है ना, तो मैं क्या कह दूंगा, यहाँ पे एक्स आएगा। अब मुझे पूरा निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। पूरा निकालने की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि आप क्या कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन से कर सकते हैं चीज़ें। अब मैंने देखा कि बताइए कि फर्स्ट लेटर छोड़ के सेकंड और थर्ड, लास्ट से थर्ड वाई है कोई, लास्ट से थर्ड वाई है कोई। तो मैंने देखा 1 2 3 वाई होना चाहिए, तो लास्ट से थर्ड 1 2 3 बी है, ये तो गलत ही हो जाएगा, ये तो आएगा ही नहीं। 1 2 3 थर्ड, ये भी वाई नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ इन दोनों में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें वाई है और मैंने देखा इसमें भी वाई है, सी जेड वाई इसमें वाई है। तो मैंने देखा कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सी या डी में ही कोई आंसर है। फिर मैंने देखा यार इसमें इन दोनों में अलग क्या चीज़ है, मैंने देखा लास्ट वाला अलग दिख रहा है मुझे, जेड और सी अलग अलग दिख रहा है। तो जेड और सी में अगर हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो क्या हम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। अगर आपको पता चल जाए कि लास्ट में सी है तो आप डी लगा देंगे डायरेक्ट। अगर आपको पता चल रहा है लास्ट में जेड है तो आप डायरेक्ट जेड लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे। तो ऑप्शंस इसलिए हमारे लिए थोड़ा यूजफुल हो जाते हैं। अगर मैं देखूँ आगे एक्स वाई के बाद पैटर्न क्या हो सकता है, क्योंकि मुझे क्या पता करना है, लास्ट पता करना है, ठीक है। तो मुझे लास्ट में देख रहा हूँ एक्स वाई जेड आ रहा है, एक्स वाई जेड आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा। तो लास्ट जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। और जेड किसका ऑप्शन में था, सी। अब आपको चेक भी करना है कि ये जो आपने आंसर निकाला ये सही है कि नहीं। तो आप क्या कीजिए, जहाँ जहाँ ब्लैंक हो उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, फिल कर देना। पहला वर्ड क्या है, ए है, सेकेंड क्या है, एक्स फिल कर चुका हूँ, थर्ड क्या है, बी है, यहाँ ये भी फिल कर दूंगा। और सिमिलरली वाई क्या है, ये वाला चौथा फिल कर चुका हूँ, सी है लास्ट और इस बिल्कुल लास्ट है जेड, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया ए एक्स बी
ए एक्स बी वाई सी जेड, ये आपका क्या हो गया, एक पूरा आंसर हो गया। ठीक है, यही तो मैंने फिल किया। अब मैं देख लूँगा इसमें पैटर्न क्या चल रहा है, ए बी सी एक्स वाई जेड, तो ए बी सी एक्स वाई जेड यहाँ तक देखा मैंने, फिर देखा यार सेम चीज़ रिपीट होने लगी, ए बी सी एक्स वाई जेड, फिर यहाँ से ब्रेक हुआ ए बी सी एक्स वाई जेड। तो इसमें 6 का बंच चल रहा था, जिसमें क्या लग रहा था, ए बी सी एक्स वाई जेड एक पैटर्न चल रहा था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो आपको पैटर्न भी डिटेक्ट करना है। अगर आपको चीज़ें कंफ्यूजिंग लगती हैं तो आप आंसर चेक भी कर सकते हैं कि यार सही है कि नहीं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। जैसे मैं अपना क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, सपोज मेरे पास आ गया ऐसा क्वेश्चन, W ब्लैंक U W, फिर आपके पास आ गया ब्लैंक, फिर आ गया W, फिर आ गया ब्लैंक, फिर XU W, फिर आ गया आपके पास यहाँ पे डबल ब्लैंक है, और फिर XU W के बाद आपके पास एक और ब्लैंक आ गया, फिर X आ गया, फिर U आ गया, और फिर क्या आ गया आपके पास, W आ गया। तो मेरे पास कुछ ब्लैंक हैं, कुछ जो आपको क्या करना है, फिल करने हैं। और फिल कैसे करने हैं, ऑप्शंस जो मैं दूंगा उसके बेसिस पे, X U W U U X, फिर B है आपके पास, B है आपके पास X X U U X W, फिर C ऑप्शन है आपका X X U W W U, और लास्ट है आपका X X W W U U। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको ट्रिक से करूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट ये केवल एक चीज़ आप पता कर लें, और वो क्या है, ऑप्शन हो सकता है या फिर सेंस हो सकता है, क्योंकि पेयर वाला कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि भीड़ कहाँ पे है, भीड़ है XU W पे और UW W पे। ठीक है, तो मैं देखूँगा यार WW एक साथ आ रहा है, WW एक साथ आ रहा है, या फिर कह लीजिए UW एक साथ आ रहा है, तो मैं क्या कह दूंगा यहाँ पे UW एक साथ आ सकता है। ठीक है, ये मैं अप्रोच लगा सकता हूँ पहले, लेकिन अभी कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सोच सकता हूँ, मैं ऐसा कह रहा हूँ। ठीक है, फिर मैंने देखा यार XUW भी आ सकता है एक साथ, और यहाँ पे भी है XUW, यहाँ पे भी तो आ सकता है। ठीक है, तो मैं कह दूंगा XUW एक साथ में आ सकता है, या फिर UWW भी एक साथ। हाँ, तो मैं कह दूंगा बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल जो आप अप्रोच लगा रहे हैं वो एकदम सही हो सकती है। लेकिन मैं एक चीज़ देखूँ कि यार जो मेरा क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है उसमें क्या ऐसी चीज़ है जिससे मैं छोटा क्वेश्चन बना दूँ। छोटा कैसे बना सकता हूँ, ऑप्शन के बेसिस पे। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ X है, यहाँ W है, यहाँ क्या है, WU है, यहाँ UU है। ठीक है, ये चीज़ें हैं मेरे पास, तो मैं कह दूंगा कि ऑप्शन से कीजिए, क्योंकि अगर आप एक चीज़ पता कर लेते हैं कि लास्ट वर्ड अगर आप पता कर लेते हैं तो इसमें क्या होंगे, 2 ऑप्शन मेरे ऐसे ही कट जाएंगे। तो मुझे इस पे पता करना है, तो मैं अगर लास्ट पता कर लेता हूँ, अगर मैं कह दूँ ये जो आपका लास्ट है ये XUW अपने साथ कंटेन कर रहा है, मतलब जो आपका ये पैटर्न यहाँ पे चल रहा था XUW, ये क्या कर रहा है, बीच में U को रख रहा है, मतलब जो आपका लास्ट लेटर है वो U कह दूँ। तो अगर मैं U कह देता हूँ तो आपके जो पहला ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे नहीं। फिर मैं बात करूं कि UWW जो आपके साथ चल रहा है, यहाँ पे भी UWW चल रहा है, मतलब UWW चल रहा है, तो मैं कह दूंगा यहाँ पे आपके पास क्या चल रहा है, W चल रहा है। तो मतलब आपने क्या पता किया, लास्ट के 2 लेटर को कंफर्म कर लिया, फिक्स कर लिया, U और W। केवल ऑप्शन C आपके पास ऐसा है जिसमें ऐसा कुछ दिख रहा है। अगर आपको चेक करना है तो ये चीज़ें आप इसके जो भी आपका प्लेस है उसके अकॉर्डिंग फिल कर लीजिए, आपको पैटर्न मिल जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेता हूं मैं। AB स्पेस CB स्पेस ABA स्पेस BC AB स्पेस CB, और फिर आपके पास लास्ट में स्पेस है। ठीक है, और मेरे पास ऑप्शंस भी कुछ हैं, तो मैं ऑप्शन देख लेता हूँ। AB CAC, सेकेंड ऑप्शन है आपका BACB CAB, और सेकेंड लास्ट ऑप्शन है ACCAC।
सिमिलरली लास्ट ऑप्शन है आपके पास AC BAC, ठीक है। तो मेरे पास ये क्वेश्चन है, इसको मैं कैसे करूँ, ठीक है। अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं कोई भी पेयरिंग कॉन्सेंट सेल्स मेथड, तो आप कोई भी मतलब आप फ्री हैं, आप पेयर भी लगा सकते हैं, ऑप्शन भी लगा सकते हैं, आपको बस जिसमें कन्वीनियंट लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने देखना स्टार्ट किया कि यार यहाँ पे लेटर कितने हैं, तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे लेटर कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 लेटर्स हैं मेरे पास। तो 18 लेटर्स के लिए मैं 3 के तो पेयर बनाऊंगा नहीं। अब क्यों नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे 3 से चीज़ें नहीं मिलेंगी। आप एक मॉडरेट पेयर बनाइए, बीच वाला पेयर बनाइए, जिससे आपको क्या हो, चीज़ें एक पैटर्न मिले। मुझे एक ऐसा पैटर्न चाहिए जो चीज़ों को सेटिस्फाई करे, तो मैं मॉडरेट वाला लूँगा। 6 के 3 बना लूँगा, 6 के कितने पैटर्न बना लूँगा, 3 पैटर्न बना लूँगा, क्योंकि मेरे पास लेटर्स कितने हैं, 18 लेटर्स हैं। तो ये चीज़ें मुझे सोचनी पड़ेंगी। आप एक के ऐसे तो आप एक के भी पेयर बना ले, एक काटते चले जाएं, तो एक में क्या होगा, आंसर आएगा, कभी पैटर्न मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं कैसा पैटर्न बनाता हूँ, बड़ा पैटर्न बनाता हूँ थोड़ा सा। 3 लेटर्स में आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे चीज़ें। इसलिए मुझे मॉडरेट लेना पड़ेगा, ना ज़्यादा लेंदी कि मुझे ढूंढने में प्रॉब्लम हो, और ना ज़्यादा छोटा कि मिले ही ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा मॉडरेट वाला लेना पड़ेगा पैटर्न, ठीक है। तो मैं 18 वाला लेटर ले लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 18 मेरे पास लेटर्स थे, तो मैं 6 का पेयर बना लेता हूँ। 3 3 6 ये मैंने कट कर दिया, 3 और 3 6 ये मैंने कट कर दिया। सिमिलरली आपका लास्ट वाला कौन सा बना, AB ब्लैंक CB ब्लैंक। तो आपको फाइंड आउट करना है कि कैसे मैं इसके बेसिस पे, ये जो आपके 6 आपने डिवाइड किए हैं, इसके बेसिस पे आंसर कर दूँ, ठीक है। तो मैंने देखना स्टार्ट किया कि यार सबसे लास्ट में क्या है। सबसे लास्ट में मैंने देखना स्टार्ट किया, ऐसा कॉमन मैंने ढूंढा। कॉमन मैंने सबसे पहले देखा कि यार यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है। मुझे पैटर्न ढूंढने की ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत, क्योंकि मुझे एक फिक्स कर लिया, मैंने एक पता कर लिया कि यार हाँ पैटर्न मैंने सही लगाया। मैंने जो 6 में तोड़ा है वो सही तोड़ा है, क्योंकि आपको चीज़ें एज इट इज़ वहीं पे मिल रही हैं जहाँ पे होनी चाहिए, एक पैटर्न में, एक पर्टिकुलर पैटर्न में। फिर मैंने चेक करना स्टार्ट किया, यार AB भी है, AB भी है, और लास्ट में AB भी है, ठीक है। फिर मैंने CB देखा, यहाँ पे भी B है, यहाँ पे भी B है, और यहाँ पे C है, B से पहले C है। तो मैं कह दूंगा आपकी जो यहाँ पे पोजीशन होगी वो किसकी होगी, C की होगी, अकॉर्डिंग टू पैटर्न। क्योंकि यहाँ पे पैटर्न कैसा लग रहा है, B से पहले C, B से पहले C, और B से पहले C, ठीक है। मैंने एक चीज़ फिक्स कर ली। अब मैं बात करता हूँ अगले चीज़ की। मुझे पता चल रहा है कि यार यहाँ पे B के बाद C है, क्योंकि यहाँ पे CBC का ही तो पैटर्न चल रहा, लास्ट के 3 CBC, मुझे एक मिल गया। तो मैं क्या कह दूंगा, यहाँ पे भी C होगा, और यहाँ पे भी C होगा, ठीक है। तो मैंने 3 फाइंड कर लिए केवल CBC से, क्योंकि मुझे एक मिल गया था पूरा। तो मैंने किया कि CBC कर लीजिए और CBC कर लीजिए। जब भी आपको एक पैटर्न पूरा मिल जाए, भले वो 3 का हो, 2 का हो, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में XY का किया था, जो यहाँ मुझे X दिखा उसके बाद मैंने Y कर लिया, जहाँ मुझे Y दिखा उससे पहले मैंने X लगा लिया, ठीक है। तो आपको एक पैटर्न फिक्स मिले, आप तुरंत उसमें चीज़ें फिल करना स्टार्ट कर दीजिए। फिर मैं आया अपने अगले पैटर्न पे, मैंने देखा यार मुझे एक पूरा दिख रहा है, यहाँ पे CBC तो मैंने निकाल लिया 3 का, अब मुझे ABA पूरा दिख रहा है, और AB भी दिख रहा है, AB भी दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि A यहाँ पे लगा दूंगा और A यहाँ पे लगा दूंगा। कैसे, क्योंकि मुझे एक दिख गया ना पूरा ABA। मैं क्या कह दूंगा, जब भी मेरे पास 3 का बंच दिख गया एक साथ, तो मुझे एक पर्टिकुलर पैटर्न में वो चीज़ें चाहिए बनाने के लिए, तो ABA कर दिया, ABA कर दिया। अब मेरे पास इन चीज़ों से आंसर क्या फ्रेम हो रहा है, ACC AC। तो ACC AC वाला कौन सा है, C ऑप्शन है आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे चीज़ें ऐसे पकड़नी है जो एक बंच में आ रही हो, एक पैटर्न को फॉलो कर रही हो, वही चीज़ें पुट कर देनी है नेक्स्ट पैटर्न में, अगले बंच में। ऐसे क्या होगा, आपकी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, ब्लैंक TU और RT ब्लैंक S ब्लैंक, फिर ब्लैंक US RTU एंड देन ब्लैंक, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूँ फिर से। ब्लैंक है आपके पास, फिर TU है, फिर ब्लैंक है, RT है, फिर ब्लैंक है, फिर S है, फिर डबल ब्लैंक है, फिर US RTU, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसके ऑप्शन भी लिख दूंगा जल्दी से। ABCD आपके ऑप्शंस हैं। एक है RSURTS, एक है RSURTR, एक है RSUTRR,
एंड देन है RURTUSRU। ठीक है, तो मैं ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करूँगा? ठीक है, मुझे अभी कुछ भी नहीं पता है इस क्वेश्चन के बारे में, क्या लगाऊँ, पैटर्न लगाऊँ, पेयर लगाऊँ, सेंस लगाऊँ, या फिर ऑप्शन के बेसिस पे कर लूँ। तो मुझे पता है यार, मैंने एक चीज़ देखा था, जब आपका बंच हैवी होगा तो मैं चीज़ें ज़्यादा इधर उधर घुमाऊंगा नहीं, पेयर के कॉन्सेप्ट पे नहीं जाऊंगा। जब आपके पास बंच हैवी दिखेगा तो मैं चीज़ें इसी से कोशिश करूंगा कि इसी से चीज़ें हो जाएं मेरी। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ, मैं इतना देख रहा हूँ कि RT आपका आ रहा है, साथ में RT आ रहा है, और RT के बाद जस्ट क्या आ रहा है? RT के बाद जस्ट आप देख रहे हैं कि RTU है, RTU है। तो मैं क्या कह दूंगा, आपका ये एक पैटर्न यहाँ पे भी होगा, RTU बनाएगा, मतलब आपका यहाँ जो होगा वो U बनाएगा। इतना कह सकता हूँ मैं, इतना तो आप कह ही सकते हैं कि RTU एक आगे चल रही है सीरीज, उसमें क्या लग रहा है? U लग रहा है बीच में। अब मैंने देख लिया यार RTUS बन तो गया, RTUS ये एक पैटर्न बन गया, तो मैं देख रहा हूँ क्या सेम पैटर्न यहाँ अप्लाई हो सकता है? तो मैंने यहाँ देखना स्टार्ट किया कि RTUS हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि जो आपका लास्ट वर्ड हो क्या हो सकता है? S हो सकता है, क्योंकि मैंने देखा कि यार RTUS चल रहा था यहाँ पे। फिर मैंने देखा कि यार US यहाँ पे भी है और लास्ट में भी US है, यहाँ पे भी US है। ठीक है, तो S के बाद आ क्या रहा है? RT आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या फिक्स कर दूंगा? RT कर दूंगा, RT। फिर मुझे दिख गया सेम पैटर्न RTUS। अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, TU दिख रहा है मुझे, और TU दिख रहा है, मैं T से पहले क्या लगा दूंगा? R लगा दूंगा, क्योंकि RT मेरे साथ एक साथ चल रहा है। और U के बाद जस्ट क्या आ रहा है? S। U के बाद जस्ट S, U के बाद जस्ट S। तो मुझे दिख रहा है यार RTUS, फिर रिपीट हुआ RTUS, फिर मुझे दिखा RTUS, फिर लास्ट में RTUS। तो RTUS बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो मैं कह दूंगा किसका पैटर्न है? RTUS का एक सिमिलर पैटर्न है जो 4 लेटर्स के बाद रिपीट हो रहा है। तो ये कैसी होगी आपकी? रिपीटेड अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, तो मैंने कहा जहां आपने फिल किया है उसके बेसिस पे आंसर कर दीजिए। तो R है आपका, फिर S फिल हुआ, फिर आपका फिल हुआ, U फिल हुआ, फिर R, फिर T, फिर लास्ट में S। तो कौन सा आपका ऐसा ऑप्शन आ रहा है? RSURTS, RSURTS। तो RSURTS, ये ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। मुझे जब भी बंच हैवी दिखे, मतलब ज़्यादा चीज़ों का बंच दिखे, तो मैं चीज़ें उसी से सेंस से लगा के देखूंगा कि यार सेम पैटर्न तो नहीं चल रहा है कहीं पे, कोई चीज़ें वहीं से कनेक्ट तो नहीं की गई हैं। जब भी आपको बंच ज़्यादा दिखे तो आपको बेसिक अप्रोच यही लगानी है कि मैं सेंस से करूँगा चीज़ें कि यार इसी के बेसिस पे अगली चीज़ की गई होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। और जब भी अलग अलग दिखे, कोई भी लेटर दूर दूर दिखे, नहीं पता चल रहा है उस पैटर्न, पर्टिकुलर पैटर्न के बारे में, तब आपको लगाना पड़ेगा पेयर मेथड, क्योंकि तब आपकी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? फेल हो जाएंगी, पता नहीं चल पाएगा। क्योंकि जब आप एक साथ एक चीज़ें देखते हैं तो आपको पता चल जाता है उसके बाद कौन है, उसके पहले कौन है चीज़ें, तो आपको ये चीज़ें पता चल जाती हैं। बट आप अगर आपको दूर दे दे, जैसे मान लीजिए A दिया, फिर 3 स्पेस दे दीजिए, फिर BA, फिर 3 स्पेस, तो इसमें पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन आपको जो लास्ट क्वेश्चन कराया है इसमें क्या था? 5-6 लेटर्स एक साथ में मर्ज किए गए थे। तो ऐसे केसेस में आपको सेंस से ही चीज़ें करनी होंगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, तो मुझे चीज़ें जो हैं वो केवल करनी है पेयर से, सेंस से और ऑप्शन से। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको सेशन हमारा पसंद आता है तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।